साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद के निर्देश पे 4 राजद नेताओं को पार्टी से हटाए जाने को लेकर भी अपना पक्ष रखा है। इस बारे में बताया है हमारे सहयोगी शाहनवाज ने। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को क्षेत्रीय भाषाओं के दर्जा से पीछे हटा दिया है। लिहाजा अब जेटेट की परीक्षाओं में भी ये क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से बाहर हो गए हैं। ऐसे में जो इस तरह की भाषाएं बोलते हैं, जो इस क्षेत्र के लोग हैं, उससे कहीं न कहीं ज़्यादा प्रभावित होंगे। और ख़ास और अहम बात यह भी है कि झारखंड की सत्ता में राष्ट्रीय जनता दल एक प्रमुख हिस्सेदार है, लिहाजा उनका वोट बैंक कहीं न कहीं इससे प्रभावित हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह जी। सर, राज्य सरकार के इस फैसले से आप लोग को लगता है कि आपके राजनीतिक तौर पर नुकसान हो सकता है आने वाले चुनाव में, आने वाले दिनों में? अभी तक हमारे जेहर में नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ, और सरकार जब आगे कोई निर्णय लेगी तो इस पर हम प्रतिक्रिया देंगे। क्या सरकार का इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाती है तो आपके कोटे के जो मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता जी, इसका विरोध करेंगे या पार्टी इसका विरोध करेगी? उस समय की बात है, और उस समय की बात आज कहना उचित नहीं है। मगर ये तो माना जाता है कि जो राजद का जनाधार है उन क्षेत्रों में है, और आप लोग उस क्षेत्र से पहले जीतते भी रहे हैं और आप लोगों का उस क्षेत्र पर फोकस भी रहा है। अगर आने वाले भविष्य में ये कैबिनेट से पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा, उसका आकलन आप लोगों ने कुछ किया है अब तक? देखिए, इसके पहले भी हम लोग बोल चुके हैं कि इस पर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। अभी किसी दौर की या किसी तरह की बात इस विषय में मंत्री के स्तर पर या आप लोगों के स्तर पर बात हुई है? अभी तक बात नहीं हुई है। तो आने वाले दिनों में आप लोग इस एक डेलीगेशन के तौर पर जाएंगे मुख्यमंत्री? अभी हम लोग समय लिया था, अभी समय नहीं मिला है, क्योंकि मुख्यमंत्री आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत वो बाहर दौरा में है, इसीलिए समय नहीं मिल पाया है। समय मिलेगा तो हम लोग उस पर बात करेंगे, बात करके आपको सूचना देंगे कि हम लोग क्या बातें हुई। अगर पार्टी के स्तर पर बात करें तो पिछले दिनों 4 लोगों का जो निष्कासन हुआ उसको लेकर ही पार्टी के अंदर कुछ गतिरोध है। तो ये कहा गया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार 4 लोगों को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, तो उनमें से एक व्यक्ति को वापस, डॉक्टर मनोज को वापस ले लिया गया है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार ये 4 लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया था। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातें हुई, और बात होने के बाद उन्होंने कहा कि अभी डॉक्टर मनोज को रहने दो। तो जब ऑलरेडी उनसे बातचीत हो गई है और उन्हीं के निर्देश पर ये हुआ था, तो पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इन ऑल हैं। एक सिर्फ तकनीकी पहलू जानना चाहेंगे कि अगर आपके दस्तखत से किसी व्यक्ति का निष्कासन होता है, तो अगर वो निष्कासन रद्द होता है तो क्या प्रधान महासचिव को यह अधिकार है कि वो अपने दस्तखत से, अपने लेटर में उनको वापस कर सकते हैं? देखिए, चिट्ठी निकालने का अधिकार प्रधान महासचिव को है। मतलब अगर वो चाहें तो अध्यक्ष के बिना या अध्यक्ष को अध्यक्ष के निर्देश पर प्रधान महासचिव जी चिट्ठी निकालते हैं। ये जो लेटर निकला आपके संज्ञान में निकला है? ये चिट्ठी निकला है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, तो इस पर किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। तो ये थे राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर भोजपुरी, मगही और अंगिका समेत जो पार्टी के अंदर जो गतिविधि चल रही है उस पर अपनी राय जाहिर की। उम्मीद की जानी चाहिए कि पार्टी के अंदर जो भी गतिरोध है वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।
झारखंड की हेमंत सोरेन